भाई करण को हराया, विवियन को जिताया। बिग बॉस के अंदर असली खेल तो शिल्पा मैडम खेल रही हैं। बहुत तेज दिमाग है भाई, बहुत तेज दिमाग। शायद करण और विवियन दोनों ही नहीं पढ़ पाए, दोनों के दोनों हैरान रह गए। उधर विवियन भाई साहब, उन्होंने अब जो पावर आई है ना, सबसे पहले बिग बॉस से उन्होंने जो सवाल किया उससे एक चीज तय हो गई कि विवियन अब किसी को नहीं बख्शने वाले और अब बिग बॉस के घर में असली पावर का खेल शुरू होने वाला है। सबसे पहले शिल्पा मैडम की बात करता हूं। कुछ लोग होते हैं, कहा जाता है, जिनके बारे में कि वो सामने से नहीं खेलते, वो बिल्कुल मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो सबसे बड़ी छलांग, सबसे बड़ा दांव वही लोग खेलते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि रिश्तेदारों में, यारों दोस्तों में ऐसे लोग खूब पाए जाते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर जब बात होगी तब शिल्पा मैडम का नाम इस चीज में सबसे ऊपर आएगा। नेवर माइंड। तो उसमें क्या हुआ, दरअसल देखो, शिल्पा शिरोडकर को अच्छे से पता था कि अगर मैं करणवीर मेहरा को हरा भी दूंगी तब भी वो मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं विवियन को जिता देती हूं तो न सिर्फ विवियन बल्कि ईशा, एलिस, अविनाश, ये तीनों भी मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं। मैं इन तीनों की भी फेवरेट्स में से आ जाऊंगी। मैं नॉमिनेशन के जो एक खौफ होता है उससे हट जाऊंगी। अब आप कहेंगे क्या चल रहा है। दरअसल बिग बॉस के घर के अंदर नया टाइम गॉड चुना जाना था। इसके लिए बिग बॉस ने एक टास्क दिया कि घर में एक सिंहासन सजेगा और बिग बॉस के अंदर क्या होगा, शिल्पा मैडम को बनाया जाएगा राजमाता। दो युवराज होंगे, विवियन और करण। रजत बनेंगे सेनापति। एक तो रजत बड़े कमाल के आदमी है। रजत कहते हैं कि वो कौन सा था बिग बॉस का एक घर गढ़ होता है, उसकी जय हो। उसके बाद कहते हैं, राजमाता से पूछते हैं, अरे राजमाता का क्या नाम था? कहती शिल्पा नाम था यार। हाँ, तो शिल्पा महारानी की भी जय, शिल्पा देवी की भी जय हो। तो मतलब ही इज क्यूट वन। अब तो मुझे क्यूट लगने लग गए रजत दलाल। खैर, अब आता हूं। तो उसमें जब विवियन ये टास्क शुरू करे तभी उन्होंने कहा था कि इस टास्क का कोई मतलब नहीं है, हम सबको पता आप किसको जिताने वाली हो। भाई सबको ही लग रहा था। तब शिल्पा ने कहा कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल, मैं फेयर खेलूंगी, आप इस तरीके की बातें ना कीजिए। जब दलीलें दी गई, तमाम चीजें रखी गई, तब आखिर में फैसला आना था। दो टास्क थे, एक तो राजकुमारी बनाई गई थी, चुमदरांग वो थी, और शिल्पा मैडम, दोनों को चुनना था मिलकर। तो चुमदरांग ने करणवीर मेहरा को चुना और उसके बाद शिल्पा मैडम की बारी आई, क्योंकि आखिरी फैसला उनके हक में था, उनके हाथ में था। तो फिर उन्होंने कहा कि घर के नए टाइम गॉड विवियन डिसेना बनाए जाते हैं। ये सुनते ही तीनों की जो चौकड़ी बन गई ना, तो जो तिकड़ी होती है, यानी कि ईशा, एलिस, अविनाश, बहुत जोर से खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनके ग्रुप का एक बंदा टाइम गॉड बन गया है। अब टाइम गॉड जब अरफीन बने थे तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं था, इसलिए सबसे पहले वो बिग बॉस के घर में जाकर, कन्फेशन रूम में जाकर बिग बॉस से सवाल करते हैं कि बिग बॉस, जरा मुझे बताइए कि टाइम गॉड के तौर पर मेरे पास क्या क्या पावर होगी। अब बिग बॉस कहते हैं कि बिग बॉस को अब जरा आप विवियन डिसेना शो दिखाइए। इसका मतलब यह है कि दोस्त, जेल में डालने से लेकर आप ड्यूटी असाइन करने तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। जबकि जब अरफीन खान के पास पावर थी तो ऐसा लग रहा था कि पूरे घर को कंट्रोल कोई और नहीं बल्कि अविनाश मिश्रा कर रहे हैं। तो ये चीज हुई। अब यहां पर देखो शिल्पा मैडम ने कितना अच्छा खेल खेल लिया। वो विवियन डिसेना की भी अब गुड बुक्स में आ गए। विवियन उनको सामने से अटैक नहीं करेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। इवन अब ईशा, एलिस भी उनकी बात सुनेंगे। अविनाश भी थोड़ा सा तो सोचेंगे, क्योंकि विवियन अब इतनी आसानी से उनको भी कुछ नहीं बोल लेंगे। इधर करणवीर मेहरा भले से नाराज हैं, लेकिन सामने जाहिर नहीं कर सकते। झटका सबको लगा, लेकिन सामने से कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने इसलिए कहा कि अब सबसे सेफ इस घर में इस वक्त कोई और नहीं बल्कि वो शिल्पा शिरोडकर है, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपनी चाल चली है। दोस्त, वाकई में ये चाल ऐसी थी कि शतरंज के बड़े बड़े खिलाड़ी भी सिर्फ मुंह ताकते रह गए और शय दे गई शिल्पा शिरोडकर। अब मात कब देंगी, कौन किसको देगा, वो तो आखिर में पता चलेगा। खैर, आपको क्या लगता है, शिल्पा मैडम का ये जो मूव है, ये जो गेम है, ये कितना खतरनाक साबित होगा? क्या उन्हीं पर बैकफायर करेगा? आपकी क्या अपनी राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।